Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start some brand new topic in the grammar, and this topic must be a punctuation. ठीक है, तो punctuation हम अपने childhood से सुनते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पता भी होगा जी. फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटलाइज करना है, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, दीज आर द थिंग्स विच वी आर नीडिंग टू यूज इन दैट पंक्चुएशन सिनारियो और द रूल्स. बट आज हम कोशिश कर रहे हैं इसका एक प्रॉपर रिकैप लें और प्रॉपर तरीके करें. लेकिन यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जी व्हाई वी नीड टू लर्न द पंक्चुएशन एट दैट टाइम. ठीक है, तो ये आपकी किताब का पेज नंबर 13 है, रिवीजन पंक्चुएशन एक्सरसाइज नंबर 4. तो यहाँ पर हमें इन स्टेप्स को, 4 स्टेप्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको जरा सा गो थ्रू करें और जो है क्या कहते हैं इनको फॉलो करते हुए फिर रूल्स की तरफ जाएंगे. देखिए क्या कह रहे हैं. रीड ईच पैराग्राफ, आइडेंटिफाई where each sentence is getting complete, mark the part, read again to see whether it is a question or a statement. If it is a question, put a question mark, otherwise put a full stop. देखिए कितने कॉमे लगाए हैं, सेमी कॉलन लगाया है. तो ये सब रूल्स अभी हमने देखने हैं. पहले तो हम ये देखेंगे हाउ मैनी टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द पंक्चुएशन. ठीक है, जैसे अपोस्ट्रोफी है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है और इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन है. दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू गो विद द थिंग्स. ठीक है, तो उसको हमें कवर करना है. इसी तरीके से स्टेप नंबर 3, चेक एंड पुट द कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड. रीड द होल पैसेज अगेन टू चेक फॉर एनी एरर्स. ठीक है, ये आपके सामने एक पैसेज और पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है फॉर्मिंग हैबिट्स का. मैं इसको थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ ताकि आपको ये नजर आता रहे. ठीक है, थोड़ा सा नजर आएगा तो काम आसान हो जाएगा. ये आपके सामने नजर आ रहा है, फॉर्मिंग हैबिट्स. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट? आई लुक फॉर एन आंसर द सेम वे मोस्ट पीपल डू नाउअडेज. अच्छा, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, या आपको भी रीडिंग्स आनी चाहिए बहुत प्रॉपर, अदरवाइज फिर आप आंसर्स नहीं ले पाएंगे. क्यों आंसर्स नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह परसिस्ट करती रहेंगी. नाउअडेज आई आस्क्ड गूगल, द आंसर आई गॉट वाज 21 days. It seemed that if you repeat a behavior every day for 21 days, you can form a brand new habit. Then I asked, can one change all types of behavior in 21 days or just some type? वाला वाला वाला. ठीक है, ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है. इसमें कहीं भी फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, कॉमा, सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है. और आज के लेक्चर के आखिर में ये आपकी एक्सरसाइज है विच यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ. आपने खुद से ये एक्सरसाइज करनी है, खुद से मुकम्मल करना है. सो लेट्स बिगिन टू लर्न अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ अ पंक्चुएशन. ठीक है जी, पंक्चुएशन के बेसिक रूल्स जो हैं वो हम देखते हैं किस तरीके से नजर आते हैं. सबसे पहले स्लाइड पे ये देखते हैं व्हाट आर द basic rules actually we have, and then we will going to start the rules and regulations application in the context of a sentence. different sentence के लिए जो है वो हम उसको use कर सकेंगे. So let's switch to the slide where we can start the punctuation. This is a slide, conditional sentences के साथ साथ ये punctuation की slide है, and here the samples which we are going to use for the punctuation purpose are depicted or demonstrated on your screen. Number 1 is comma, है ना, ये नजर आ रहा है, ये कॉमा है आपके पास. देन सेमी कॉलन है, फिर देन कॉलन है, 2 डॉट्स इस तरह से वर्टिकल लगे हुए. देन फुल स्टॉप विच वी आल्सो कॉल द पीरियड. एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज देयर, अपोस्ट्रोफी, ठीक है, का की के लिए मोस्टली यूज करते हैं. सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स, वी कैन आल्सो कॉल द कोट्स ओनली. ठीक है, एंड देन हाइफन, देन डैश. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाइफन एंड डैश. पढ़ेंगे इसको आगे. इसके बाद स्ट्रोक या स्लैश है हमारे पास, पैरेंथेसिस है विच वी कॉल द राउंड ब्रैकेट और द स्मॉल ब्रैकेट. देन दीज आर द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लार्ज ब्रैकेट्स भी कहलाते हैं. और ये एलिप्सिस हैं हमारे पास विच शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ सेंटेंस, और एस्टेरिक, ये एस्टेरिक मौजूद है. दीज आर द साइंस. आई बिलीव दैट कि आपने इससे पहले इतने सारे पंक्चुएशन के साइंस नहीं एक साथ लर्न किए होंगे, और उम्मीद है कि दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस. ठीक है, तो ये तो अभी हमने ये समझ लिया कि ये तमाम चीजें हैं.
अब जैसे कॉमा है, कॉमा कहाँ लगता है, जहाँ पे अपनी बात पे थोड़ा सा जोर देना या रुकना मकसूद होता है। अभी पूरे रूल भी पढ़ेंगे। सेमी कॉलन वहाँ लगाते हैं जहाँ बात को एम्फसाइज करना होता है, कॉलन जहाँ पे हमने अपनी बात के अल्टरनेटिव वेज के अंदर, फुल स्टॉप जहाँ बात खत्म करनी होती है, जहाँ हैरत का इजहार या किसी किस्म की फीलिंग्स का इजहार करना होता है, एक्सक्लेमेशन जहाँ सवाल करना होता है, क्वेश्चन मार्क का की के लिए जहाँ किसी चीज को सिंपली हाईलाइट करना होता है, सिंगल कोट्स, और जहाँ किसी चीज को एम्फसाइजली हाईलाइट करना होता है। तो इस तरीके से हम हर साइन को यूज करते चले जाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी चीजें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी आई थी, पीडीएफ डॉक्यूमेंट एंड प्रैक्टिस, वो इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। लेकिन उस डॉक्यूमेंट को करने से पहले छोटी छोटी सी चीजें आपको यूटिलाइजेशन के लिए आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम पंक्चुएशन का सबसे पहला और बेसिक रूल है फुल स्टॉप हमारे पास, विच एंड द सेंटेंस। करता क्या है ये फुल स्टॉप जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये नुक्ता या ये पीरियड करता ये है, इट विल डिक्लेयर दैट द सेंटेंस हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैरी रॉड हर बाइक टू द प्लेग्राउंड, यहाँ बात खत्म हो गई, तो ये देखें ये एक नुक्ता इसमें लगा हुआ है। सिमिलरली कॉमा क्या है, सेपरेट द आइटम इन द लिस्ट। अभी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। और शो द ब्रेक इन अ सेंटेंस, दीज आर द टू पर्पसेस व्हिच कॉमा में सर्व। ठीक है, और ये दो एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इट डिक्लेयर द सेंटेंस इज एक्चुअली द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क है, तो सेंटेंस क्या क्वेश्चन मार्क हमें पता चलता चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। ये उसी की थोड़ी और डिटेल हमारे पास आ रही है। फुल स्टॉप है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर का, ये पढ़ लेते हैं ताकि आपको रूल पता चले। फिर वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। इसी तरह कॉमा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है विच शो द सर्टेन फीलिंग्स और एम्फसाइज ऑन द सर्टेन थिंग्स। ओ, ये जब आप कर रहे हैं तो आप एम्फसाइज कर रहे हैं। कोटेशन मार्क है, ठीक है, एज देयर नेम सजेस्ट इट कोड्स इंडिकेट्स द डायरेक्ट कोटेशंस, यू कैन आल्सो यूज देम to show the word or the phrase is being used ironically or for the titles of article, book chapters, episodes of a TV show, etc. Apostrophe has a two very important uses. इसके दो uses हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं if it is not visible for you। तो ये सामने आपके पास आ रहा है। apostrophe के हमारे पास कितने यूजेस हैं, apostrophe के दो यूजेस हमारे पास आ रहे हैं। कौन कौन से दो यूजेस आ रहे हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए। फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड इन द contraction in a place of omitted letter। ठीक है, जैसे could not को आप couldn't लिखते हैं तो you can use the apostrophe। would not को wouldn't, might को a, aren't I को आप लिख रहे हैं ain apostrophe t ain't। तो इस तरीके से you are using the apostrophe। ठीक है, secondly it also shows the possession। for example, Farah's ग्लास, फरा का गिलास है ये, तो फरा के नाम के आगे पोस्टोट्रॉफी जो है लगा दिया। अहमद फादर, अहमद के वालिद, तो पोजीशन शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। सो एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड फॉर दीज टू पर्पस। हाइफन है, इवन दो इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द डैश यानी पीरियड, हाइफन हैज अ वेरी डिफरेंट यूज। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स के ऊपर जो इस्तेमाल होता है, दो बातें चल रही हैं और दोनों में आपको कोई सेपरेटर इंट्रोड्यूस करना है तो यू कैन यूज दैट वन। इसके बाद डैश, इसको इस तरह से भी बारीकी, देयर आर टू डिफरेंट डैशेस। ठीक है, तो डैश एक ये एन है और एक एम है। ठीक है, डैश, ये दो डैश हैं, फर्स्ट बीइंग स्लाइटली शॉर्टर देन द सेकंड वन। ठीक है, देन आवर डैश इज यूजुअली यूज्ड टू शो अ कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स एज वेल एज अ रेंज ऑफ अ नंबर, ईयर एंड पेजेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद कॉलन, दो डॉट्स हैं, ये दो डैश नहीं है, दो डॉट्स हैं। पंक्चुएशन mark you will come across very often in different circumstances. It can introduce an example, a list, an explanation, or a quotation, or you can also use it to emphasize a certain points। ठीक है, कॉलन एक आपको emphasize, सेमी कॉलन कॉमे से ज्यादा होता है बट कॉलन से कम होता है। ठीक है, डेट क्रिएट अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा एंड बट शॉर्टर पॉज देन द फुल स्टॉप। बात वही आ गई है। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ पॉज बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट आर स्टिल क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, दो बातें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू पेन्स, यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, आ शेफर एंड दैट ऑफ द पार्कर। सही है, parenthesis, small bracket, in most cases you will add the additional information। for example, आपने m dot a लिखा तो वो डॉट जो है पीरियड है, दो एब्रीवेशन के लिए, एक्रोनिम्स के लिए यूज होता है। और उसके आगे आपने लिखा मास्टर ऑफ आर्ट्स
ब्रैकेट में लिख दिया बताने के लिए एम डॉट ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट सिमिलर है पैरेंथेसिस के, हाउएवर दे आर मोस्टली यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग वेयर द प्रेजेंटिंग द कोड। फॉर इंस्टेंस द राइटर कैन add extra information or fix mistake in the bracket without changing the original quotation। ठीक है, ये नॉर्मली हम अपने डेली राइटअप के अंदर वी आर नॉट यूजिंग, बट वी आर यूजिंग इन एकेडमिक राइटिंग यानी रिसर्च पेपर या इनमें जब हम लिख रहे होते हैं तो किसी दूसरे के काम के कुछ हवाला जात अगर देना चाहते हैं तो देन वी आर यूजिंग दैट स्पेसिफिक ब्रैकेट। उसके बाद इलिप्सिस है हमारे पास, क्रिएट द इंटीग्रिंग एंड द मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर इन द टेक्स्ट, है ना, टू बी कंटिन्यू सीआईटी देखते हैं ना उसमें डॉट 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 आ जाता है, तो वो जो डॉट 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 है वो कंटिन्यूटी के साइन को बता रहा होता है। इन एडिशन इट कैन बी यूज्ड टू शो सम लेटर और इवन वर्ड्स आर ओमिटेड, और कोई चीज कम होती है तो उसके लिए भी ये इलिप्सिस यूज होता है। इसके बाद स्लैश है, यू माइट नीड टू राइट अ फ्रैक्शन, कोई भी अपॉन में चीज लिखते हैं मेजरमेंट में तो उसको स्लैश से लिखते हैं। सिमिलरली these are just three of the instances where you have to use a slash। तीन इंस्टेंसेस हैं फ्रैक्शन लिखने में, मेजरमेंट लिखने में और ऑल्टरनेटिव या ये कर लो या ये कर लो तो स्लैश कर दिए, डू दिस और डू दैट, है ना। ये चीज समझ में आती है, बात क्लियर होती है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ये कुछ आपके पास इंट्रोडक्शन था किस चीज का, पंक्चुएशन का। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द बेसिक रूल ऑफ अ पंक्चुएशन। ये हमने पढ़ लिए। अच्छा, वो इतनी सी एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि आपकी ग्रामर ठीक होगी। अब आप चाहें तो इस लेक्चर को बहुत सारा ओमिट कर दें, बहुत सारा जो है अपने मर्जी से पढ़ लें, इट इज अप टू यू। बीइंग अ टीचर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीजें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कॉमा है, मैं स्क्रॉल करता हूँ, सब चीजें नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो बॉक्स है, देखिए बेटा ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको बता रहा है इन कॉमे के यूज, और यहाँ पे ये इसके जो है एग्जांपल्स दे रहा है। द एंट्री इंक्लूड चिप्स सैल्सा एंड बेवरेजेस। ठीक है, तो दो में कॉमा आ रहा है, उसके साथ लिखा हुआ है, तो ये एग्जांपल्स के साथ इसने जो है वो कोड करके बताया, और बाकी तमाम चीजें आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल। चले हम इन तीन एग्जांपल्स को, दो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लेट कंसीडर दिस एग्जांपल। ठीक है, इसमें ये राइट और रॉन्ग है, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, या इतना ही काफी नजर आ रहा होगा। दे सर्व चीप डिलीशियस मीट, तो अब देखें दे सर्व चीप, एंड होना चाहिए था लेकिन खुद से इजाफा नहीं कर सकते, तो सब पंक्चुएशन में यहाँ कॉमा आएगा, बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स, चीप और डिलीशियस, यानी सस्ती भी है बट मजेदार भी है वो गोश्त जो है। तो दे सर्व चीप एंड डिलीशियस मीट, ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली अगला वाला अगर आप देखें तो इस अगले वाले के अंदर आपको खुद नजर आएगा, क्या नजर आ रहा है अगले वाले में भाई जी। अगले वाले में देखें तो दे ऑलवेज हैव चीप टैको मीट। ठीक है, तो चीप कॉमा टैको है, ये गलत है। चीप टैको ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, तो चीप टैको मीट जो है वो हमेशा मौजूद होता है। तो एक वर्ड है तो कॉमा नहीं आएगा, बट इफ यू आर एम्फेसाइजिंग और यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स तो वहां पे फिर आप उसको कॉमे के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। आगे चलते हैं, ये कॉमे की बात हो गई। इसके बाद अगला कोटेशन मार्क है, तो अगेन कोटेशन मार्क के लिए आपको पता होना चाहिए कि जी दिस इज द रूल सेट, ये रूल सेट है, और इस रूल सेट के साथ ये एग्जांपल्स हैं आपके पास के कहाँ कहाँ आपके पास कोटेशन मार्क लगता है। रीड कीजिएगा। उसके बाद पैरेंथेसिस नजर आ रहा है हमें, पैरेंथेसिस को देख लेते हैं। पैरेंथेसिस ये आपके सामने मैं बार बार बॉक्स करता जा रहा हूँ तमाम रूल्स को, तो आपको उन रूल्स को जरा सही से ठीक से गो थ्रू करना चाहिए, और करना भी चाहिए। थोड़ा पढ़ लोगे तो यार कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल आराम से देखो, जैसे मुझे जल्दी नहीं है वैसे आपको भी नहीं होनी चाहिए। और आप अपनी खाली 9 की या 8 की या सेकेंडरी लेवल की इंग्लिश नहीं इम्प्रूव कर रहे। एक्चुअली दिस थिंग इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर एकेडमिक कैरियर। आपके पूरे एकेडमिक कैरियर के अंदर ये काम आने वाला है। पैरेंथेसिस कहाँ लगते हैं, उनकी पूरी तमाम चीजें आपके साथ मौजूद हैं। देन मूव ऑन करते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मैंने आपको दो यूजेस वहां बताए थे, वो दोनों चीजें किसी की पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जैनीज बुक, और ये अगेन वही वाली बात की जी रूल सेट। तो ये रहा हमारे पास रूल सेट नजर आ रहा है, ये रहा रूल सेट हमारे पास, ये रूल सेट्स हैं, और इन रूल सेट के साथ ये एग्जाम्पल है। माई पेरेंट्स कार, द म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं तो लिहाजा यहाँ पे एस इस तरीके से यहाँ पे लग गया, इसकी डिटेल यहाँ पर आपके पास मिल गई है कि ये एस एंडिंग के साथ किस तरीके से होता है, पॉजेसिव नाउन्स या प्लूरल के अंदर किस तरीके से होता है। तो गो थ्रू विद दीज लाइंस, इन लाइंस को आपने जरा सा देखना है। इन लाइनों को जब आप देख लेंगे तो यू विल बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। के बाद हाइफन है, हाइफन कैसे लगता है, जैसे 42 तो डैश लग गया 42 को अलग करने के लिए। इसी तरीके से कंपाउंड एडजेक्टिव, अ वेल लाइक्ड ऑथर, ठीक है,
बड़ा पसंदीदा ऑथर है। इसी तरह से वर्ल्ड रिनाउंड है। तो जब दो वर्ड्स अलग अलग हो, दो एडजेक्टिव एक साथ हो, तो उनके दरमियान भी हाइफन लगता है और प्रीफिक्स के लिए भी लगता है। ऑल स्टार, एक्स फ्रेंड, एक्स मेयर, प्रो चॉइस, प्रीपेड, है ना, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हाइफन आती है। सो यू में गो थ्रू विद द रूल, आपने रूल को देखना है और रूल के साथ आपने प्रैक्टिस को भी अपने जो है वो फैमिलियरिटी के साथ लेकर आना है, सो दैट यू मे बी फैमिलियर। तो वहां हमने थोड़े थोड़े रूल पढ़े थे, यहाँ मजीद रूल सेट पढ़ते जा रहे हैं इसके डॉक्यूमेंटेड। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है भाई। इसके आगे चलते हैं। कॉलन है हमारे पास, तो कॉलन क्या होता है क्विकली आप देखें तो इंडिपेंडेंट के साथ लगता है कॉलन हमारे पास। देखिए, लेटली आई हैव हैड ओनली वन थिंग ऑन माई माइंड। यहाँ बात मुकम्मल भी हो गई है, लेकिन डेफिनेटली सुनने वाला ये सोचेगा कि क्या बात इसके माइंड में थी, तो ग्रेजुएशन। आगे उसने उस बात को क्लियरिफाई कर दिया। तो कभी किसी पूरे जुमले को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना होगा तो भी हम कॉलन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक हो गई बात। इसके बाद ये डैशेस हैं, तो डैशेस कैसे लिखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ आप देखें। इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस जब आप बात कर रहे हैं तो आप डैशेस दे सकते हैं। सिमिलरली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस आप दे सकते हैं। कहीं कोई बात को सिक्वेंशियली कनेक्ट करना है और अपनी बात को भी नहीं खत्म करना है तो भी यू कैन यूज द वैल्यूज, ठीक होगी बात। इसके बाद सेमी कॉलन्स हैं। सेमी कॉलन दो इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करते हैं बट विद द एम्फेसाइज मोर देन द कॉमा, बट फुल स्टॉप से कम एम्फेसाइजेशन होती है। तो ये आपके सामने रूल सेट आपके सामने नजर आ रहा है बेटा, और इसको ठीक से आपने गो थ्रू करना है। दीज आर द एग्जाम्पल, ओनली कवर दिस एग्जाम्पल इन द लेक्चर। तो फिर देखते हैं ताकि चलता है। शी ट्रेवल टू साओ paulo ब्राजील, ठीक है, यानी ये बता रहा है साओ paulo सिटी किसका है, ब्राजील का है, तो कॉमे के साथ सेपरेट है। फिर सेमी कॉलन है अगला, सियोल साउथ कोरिया एंड नैरोबी कीनिया, ठीक है। तो यहाँ सिटी और इसके साथ लिखने के लिए एक बीच में कॉमा लिखा, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों के अहवाल लिखने के लिए यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक करने के लिए बीइंग यूज द सेमी कॉलन, ये आपके पास सेमी कॉलन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए, तो अब आप कहेंगे कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बता दीजिए। तो चलें जी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर जहां से हमने आज का लेक्चर शुरू किया था हम वहां पे चलेंगे ताकि हमारे पास वो चीजें आती चली जाएं, ठीक हो गई बात ये। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पंक्चुएशन का, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी रहने देते हैं। और मैं आपको दूसरे वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने निकाले थे आपके लिए, उसको हम जरा सा देख लेते हैं। ये आ गए वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्चुएशन के, ठीक है। ये भी मैं तेजी से स्क्रॉल कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये तमाम वही रूल्स हैं जो है, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर करके बार बार इन रूल्स को देख सकते हैं। और ये लिखना है आपने, राइट द रूल्स फॉर द पंक्चुएशन। तो ये सब हेडिंग वाइज चल रहा है, इसको आप पॉज कीजिए, देखते जाएं साथ साथ और इसको गो थ्रू करते चले जाएं, ठीक है बेटा। ये इन्वर्टेड कॉमास कैसे लगेंगे, सिंगल कोटेशन कैसे लगेगी, डबल कोटेशन कैसे लगेगी, क्वेश्चन मार्क कैसे लग रहा है, फुल स्टॉप क्यों लगता है, कब कब लगता है। तो आई बिलीव कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर आपने आज से पहले पंक्चुएशन पे नहीं होगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, होमवर्क है, ये स्क्रीन पे सवालात आ रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द पीपल एट द स्कूल कॉमा इंक्लूडिंग द टीचर्स एंड डैश वर ग्लैड व्हेन समर ब्रेक केम। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन ग्लैड है। यहाँ पे देखें ग्रामर का बड़ा ख्याल रखें, यहाँ वर है तो सिंगुलर वर्ड तो आएगा नहीं, प्लूरल आएगा। और बाकी आपने देखना है कि यहाँ पे कॉमा, पोस्टोट्रॉफी या यहाँ पे सेमी कॉलन या कुछ भी नहीं आएगा। ये आपने चेक करना है कि व्हाट शुड बी द आंसर, ठीक है। पहला अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डी इज अ करेक्ट आंसर। डी आपका जो है वो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि बात अभी बीच में है तो यहाँ ना कॉमे की जरूरत है ना सेमी कॉलन की जरूरत है, बल्कि ये कंप्लीट होना चाहिए। तो सिमिलरली आपने बाकी सारे करने में स्क्रॉल कर देता हूँ। सिट अप स्ट्रेट, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऊपर हमारे पास सेमी कॉलन है, सेकंड में क्वेश्चन मार्क है, थर्ड में फुल स्टॉप और फोर्थ में जो है वो क्या है आपके पास जी, फोर्थ में क्या थोड़ा सा बड़ा कर दिए ताकि आराम से देखें आप और इसको गो थ्रू करते जाएं, ठीक है बेटा। इसको बढ़ाते जाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं माउस चूंकि यूज नहीं कर रहा हूँ तो लिहाजा थोड़ी सी चीजें पढ़ती चलिए बहरहाल, लेकिन आप देखें ताकि उसी हिसाब से हम चलाते चले जाएं। ओके, अब ये आगे देखिए, ये आपके पास आ रहा है व्हाट डू यू थिंक विल विन द कॉन्टेस्ट डैश। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, कॉमा या फुल स्टॉप क्या आ रहा है। चूज द सेंटेंस बिलो द विद द करेक्ट पंक्चुएशन। इन चारों में से जो आपको लगता है करेक्ट पंक्चुएशन है, चूज दैट वन। ये 6-1 आ रहा है, टू डैश एन वॉज ऑन टाइम फॉर हर मैथ क्लास, ठीक है। और ये सारी चीजें आपने देखनी है, आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, टोटल 12 हैं ये। तो ये आपने कंप्लीट करने हैं। मैं थोड़ी सी देर इसको रोकता भी जाता हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। वोकेबलरी भी आपकी जो है इंक्रीज होती चली जाएगी,
क्योंकि आप अगर जो है कोई लफ्ज़ के मायने नहीं आते हैं, तो मैं शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको कि आपको डिक्शनरी देखना भी आनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हमारा लेक्चर तकरीबन मुकम्मल होता है, लेकिन अभी असल बात बाकी है कौन सी, कि ये जो हमारा पैराग्राफ था आपने उस होमवर्क के साथ इसको भी कंप्लीट करना है, पंक्चुएट करना है, और ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हमने यहाँ पर सीखे वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको लगाने आने चाहिए। ठीक है, इफ यू लाइक अवर लेक्चर काइंडली डू सब्सक्राइब अवर बोथ चैनल्स which is popping up on your screen and keep sharing the lectures because learning is a blessing and keep learning. Take care of yourself. Allah Hafiz.